खेल, संस्कृति और समाज सेवा का महाकुंभ रेस्तरां क्रिकेट लीग 2025 का आगाज। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आगे बढ़ता आरसीएल, भोजन की बर्बादी रोकने और जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने की पहल। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, खेल, खानपान और समाज सेवा। आरसीएल 2025 का अनोखा त्रिवेणी संगम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ। लीग का प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत की विविध पाक संस्कृति का प्रतिनिधित्व। 8 टीमें जो अलग अलग राज्यों की खानपान विरासत को दर्शाती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, क्रिकेटर, शेफ, ओलंपियन, डिजिटल क्रिएटर्स और मीडिया भागीदारों का व्यापक सहयोग। मुख्य उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के तहत भूख उन्मूलन के प्रयासों को देना। खेल, खानपान और सामाजिक बदलाव में योगदान देने का अवसर सभी के लिए खुला है। हर रन के साथ सेवा के भाव से टूर्नामेंट के तहत 2 चैरिटी मैच आयोजित होंगे। Youngsters working in the hotel industry, the 5-star hotels, on cruises, on the chefs going abroad, the states having their own special culinary delicacies. It's a chapter which will definitely address hunger, but beyond that it will also address an aspect of sports which we have taken up. And this time we have, this is the third in the series of RCL 2025. And लेकिन now we have to improve on that. We have to improve on that. Bharat has now become nearly hunger free. I think very few people are there who go hungry at night. I think the government has done a good job to do that. But now we have to improve on it to see how they become nutritious food and they become more healthier. Healthy food is now the trend, not hunger. Hunger should be, we've overcome that. Now our thing should be on millets and sustainable food. नया क्या कुछ मिलने वाला है? आप भी आइए सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है शेफ अजय सूद। कहाँ से आप? मैं जी एक्स-ताज हूँ, अभी तो रिटायर्ड हूँ। आई डू माई फ्रीलांसिंग। क्या करने जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रयास है। डेफिनेटली क्रिकेट इज़ अ वेरी पॉपुलर गेम, सबको पता है। मतलब नींद में भी सारे क्रिकेट देखते हैं। सो ये अभी इसको केटरिंग के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब हॉस्पिटैलिटी के साथ, नॉट केटरिंग, हॉस्पिटैलिटी। क्या वहाँ पे जो भी पब्लिक आएगी उनको क्या कुछ ऐसा मिलने वाला है? मैडम सबसे पहले तो आप मैच देखोगे। इट्स एन एंटरटेनिंग मैच, नॉट लाइक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया या यूके का। बस प्लस वहाँ पे ये होगा कि बड़े डेफिनेटली केटरिंग की बहुत अच्छी फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली के जितने भी मतलब केटरर्स हैं, जैसे बीकानेरी वाला है, नथुज है, वो भी जुड़े हैं। सो दे विल बी क्रिएटिंग देयर ओन एंटिटी, प्लस सम शेफ्स लोग भी डेफिनेटली विल बी डूइंग क्वाइट अ लॉट। आपका कहना है मैच देखने आए? जरूर जरूर जरूर। मतलब यहाँ सिर्फ मैच नहीं है, मैच के साथ खाना पीना, एंटरटेनमेंट भी। मेरा नाम रितिका है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है ज़ीरो वेस्ट। जब तक हम खाना वेस्ट करना बंद नहीं करेंगे तब तक हम लोग हंगर को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हमें सबसे ज़्यादा इस पे जोर देना है कि कोई भी खाली पेट ना जाए और खाना वेस्ट ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है। और हमारे जैसे ज़ीरो वेस्ट की बात होती है तो ज़ीरो वेस्ट हमारी हमारी अपनी कुलिनरी हेरिटेज में शुरू से ही है। अगर हम कहें कि हमारे बचपन से देखा जाए, हमारी दादी नानी घरों में हमेशा से दही बच गया तो दही का कढ़ी बना लो या ग्रेवी में यूज़ कर लो, खट्टे की जगह आप दही यूज़ कर लो। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने शुरू से देखी हैं अपने घरों में, अब हमको उसको अप्लाई फिर से स्टार्ट करना। थैंक यू। मेरा नाम शेफ वैभव भार्गव है और मैं दिल्ली को रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैं हंगर फ्री भारत जो ये हमारा क्रिकेट लीग हो रहा है, इसका वन ऑफ द सोशल इम्पैक्ट एम्बेसडर भी हूँ और प्लेइंग विद द टीम ऑल्सो। सो आई एम सुपर एक्साइटेड इसके लिए, क्योंकि एक तो ये हमारा एक कॉज है और एज ए शेफ हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जरिए अगर जो हमारा रोज़ का हमारा जो काम है जिसमें हम लोगों को खाना खिलाते हैं, इसके तात्पर्य से अगर हम और लोगों तक पहुंच सकें जो एक्चुअल ज़रूरतमंद हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मुझे लगता है कि इस काम के थ्रू हमें काफ़ी एक विश्वास और एक बहुत जैसे कहते हैं आत्मा एक हमारी क्या कहते हैं दुख होता है। नहीं, आत्मा को दुख होता है जब लोगों को खाना नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग इतना खाना खिलाते हैं एंड वी सी समटाइम्स कि खाना बहुत वेस्ट हो रहा है। तो आई थिंक ये जो इनिशिएटिव है, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू कम एवरीबडी कम टुगेदर, जिससे कि हम इस सारे
कॉज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ला सकें। सर आप अपना नाम बताएं और ऐसा क्या खास है जो आप लोग बनाते हैं जिसमें जायका आता है, स्वाद आता है, क्या है? आई एम शेफ ललित। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और आज जो आरसीएल का जो प्रेस रिलीज हुआ है, जो इसमें आके मुझे बड़ी खुशी हुई है। बट जो प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो क्लिप था उसमें जो फोटोग्राफ्स थे और हम अपना डेली रूटीन की लाइफ में भी जो इस तरह के लोगों को देखते हैं, स्पेशली शादी में भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, हम खाने से जुड़े हुए हैं। तो ये जहाँ तक है ये एक प्लेटफॉर्म है और क्रिकेट एक साथ में बोलते हैं ना जैसे म्यूजिक एक जरिया है। तो आई थिंक सो इट्स ए नोबल कॉज। तो मैं इस पे डट के खड़ा रहूँगा और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी एसोसिएट विद दिस कॉज। थैंक यू सो मच। नाम कहाँ से हैं? मेरा नाम संजय अग्रवाल है और मैं इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 35 ईयर बिता चुका हूँ और मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, फर्म चलाता हूँ विद द नेम ऑफ सैलड शेफ। तो हंगर फ्री मैं पार्ट टाइम फार्मर भी हूँ, तो हंगर को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि हंगर क्या होती है। और जो फूड वेस्टेज है जिसके बारे में बात की गई है वो एक मेरे लिए हमेशा से एक बहुत कंसर्न सब्जेक्ट रहा है। मतलब और जहाँ से फूड वेस्टेज शुरू होती है वो आपकी प्लेट है। जो आप प्लेट जो उठाते हैं, जो खाते हैं, वहाँ से आपकी फूड वेस्टेज चालू होती है। जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उन हर एक पर्सन को ये देखना होगा कि वो फूड वेस्टेज ना करें, उतना खाएं जितनी ज़रूरत है। इस मामले में जैनिज़्म को मैं बहुत सराहूँगा कि कहते हैं कि एक अन्न का दाना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और वो मतलब रियल, वैसे तो हम ये कहेंगे सनातन में भी ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि हमें खाने को वेस्ट, क्योंकि इसीलिए अन्न को देवता माना गया। अन्न देवता है और हमारा काम उस देवता को आप तक पहुंचाना है, आदर देना है। उसको आदर देना जरूरी है, वो पैरों में नहीं जाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी की भूख जरूर मिटाए। अगर वो इंसान की नहीं मिटा सकता तो वो कम से कम वो जानवर की भूख मिटाए। तो इस कॉज में हम लोगों का पार्ट भी बहुत अहमियत रखता है, पर हम लोगों से ज़्यादा जो कंज्यूमर है, जो उस फूड को यूज़ कर रहे हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ये ना सोचें जैसा कि कहा कि भाई चाइना में लोग ये सोचते हैं फूड वेस्ट वी कैन अफोर्ड टू वेस्ट द फूड। सो आई थिंक ए पर्सन, जो बंदा है, जो मतलब वो कितना ही रिच हो जाए, पर ही शुड नॉट वेस्ट फूड। एटलीस्ट पैसा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, फूड को वेस्ट करना, बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसके साथ ही ये अपनी वार्ता ख़त्म करूँगा। और ये जो आरसीएल है ये अब नेशन वाइड जा रहा है, पहले सिर्फ लोकल था, और हम जितना भी हो सकेगा हम इसको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।